नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान के पास कल्पना का फोन आता है। कल्पना आहान से पूछती है कि विपुल कहाँ है। आहान कल्पना को विपुल के बारे में बता देता है। थोड़ी देर में कल्पना वहाँ पहुँच जाती है। वो विपुल को पेड़ से लटके देखकर हैरान हो जाती है। कल्पना अपने आदमियों से बोलकर विपुल को पेड़ से नीचे उतरवाती है। इसके बाद कल्पना विपुल से पूछती है, विपुल तुम ठीक तो हो ना? विपुल कल्पना के किसी सवाल का जवाब नहीं देता और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। कल्पना समझ जाती है कि आहान ने विपुल को इस कदर टॉर्चर किया है जिससे विपुल पागल हो गया है। कल्पना विपुल के पिता प्रशांत सुखानी को कॉल करती है और विपुल के मिल जाने की खबर देती है। यह सुनकर प्रशांत राहत की सांस लेता है। इधर सनाया भी इस बात को लेकर परेशान रहती है। उसे ऐसा कुछ लगता है कि कहीं आहान ने तो यह सब नहीं किया है, लेकिन फिर सोचती है कि आहान ही ऐसा कर सकता है। उसे लगता है कि आहान उसके आसपास ही है। आहान के मनाली में होने को लेकर सनाया कंफ्यूज भी रहती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। विपुल के तलाश में प्रशांत सुखानी ने करीब 20 सिक्योरिटी ऑफिसरों को विपुल की जांच पड़ताल करने फाल्कन इंडस्ट्री भेजता है, पर उन्हें विपुल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। सीओ सनाया की सेक्रेटरी पूजा से कहती है कि सनाया मैडम वो लोग चले गए। जैसे ही सिक्योरिटी ऑफिसर वहां से चले गए, पूजा और सनाया ने भी राहत की सांस ली। सनाया चाहती थी जिसने भी विपुल को किडनैप किया था वो वापस कभी ना आए। ओके, सनाया ने कहा। फिर उसने एक पॉज के बाद पूछा, पूजा तुमने सच में उस आदमी का चेहरा नहीं देखा जिसने तुम्हें बेहोश किया था? जब सनाया को पता चला कि विपुल उससे मिलने आ रहा था, तब उसने सोचा था कि वो कल्पना से मदद लेगी, पर इतने में ही यह सब हो गया था। विपुल अचानक से ऑफिस से गायब हो गया था। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब आहान वहां हो। सनाया सोच रही थी कहीं आहान यहाँ आसपास तो नहीं है। उसे लग रहा था जैसे यह सब आहान ने किया है और वो उसके आसपास ही है। सनाया मैडम, उसने पीछे से अटैक किया था। मुझे पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं उसकी शक्ल कैसे देख पाती? पूजा ने कहा। पूजा समझ सकती थी कि सनाया के मन में क्या चल रहा है। वो जानना चाहती थी कि विपुल से बचाने में उसकी मदद किसने की थी। ओके, सनाया ने कहा। वो जानती थी कि आहान का वहां होना नामुमकिन था। आहान मनाली में नहीं हो सकता था। सनाया मैडम, आपकी मोम का फिर से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने कल आ रही है। उन्हें क्या बोलूं? पूजा ने पूछा। जब से सनाया मनाली आई थी उसे दिन में बहुत सारे कॉल्स आते थे। उसमें से सबसे ज्यादा कॉल्स यामिनी के ही होते थे। यामिनी बार बार कॉल करके सनाया के बारे में पूछती थी। आने दो उन्हें कल, सनाया ने कहा। यामिनी का नाम सुनकर सनाया परेशान हो गई थी। यामिनी नहीं जानती थी कि सनाया मनाली में क्यों है। उसने यामिनी को नहीं बताया था कि वो फाल्कन इंडस्ट्री की सीईओ बन गई है। उसने यामिनी से कहा था कि वो मनाली जाकर कोई याद ढूंढेगी और अपने मन को शांत करेगी। इसलिए यामिनी को सनाया की ज्यादा चिंता हो रही थी। सनाया ने सोचा कि अब जब यामिनी मनाली आ जाएगी तब उसे पता चल ही जाएगा कि सनाया फाल्कन इंडस्ट्री में सीईओ है। आहान को शाम को एक और कॉल आया। यह कॉल राशि का था। आहान, तुम आज रात को फ्री हो क्या? राशि ने पूछा।
उसकी आवाज में एक सुरीलापन था। जाहिर सी बात थी कि आज वो बहुत अच्छे मूड में थी। हाँ, क्या बात है? आहान ने पूछा। आज रात को एक प्रिंसेस का परफॉर्मेंस है। मैं चाहती हूँ तुम आओ और वो परफॉर्मेंस देखो, राशि ने कहा। प्रिंसेस, क्या तुम अपनी बात कर रही हो? आहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं हूँ। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो हिमानी है, राशि ने कहा। आज मनाली यूनिवर्सिटी का फाउंडर्स डे है। डांस परफॉर्मेंस फिनाले के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो पहली बार इतने लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्मेंस करने वाली है, इसलिए वो बहुत नर्वस है। तुम आ जाओगे तो उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, राशि ने कहा और मुस्कुराने लगी। रेड मेपल क्लब से निकलने के बाद हिमानी और राशि बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते राशि हिमानी के दिल की बात समझना चाहती थी। इस सिचुएशन में आहान को अवॉइड करना इम्पॉसिबल था। राशि ने बहुत बार हिमानी के बारे में, उसके और आहान के रिश्ते के बारे में पूछा था, पर हिमानी हमेशा ब्लश करके कहती थी कि वो सिर्फ उसका भाई है, बॉयफ्रेंड नहीं। राशि हिमानी की इस बात पर विश्वास नहीं करती थी। हिमानी के चेहरे से साफ नजर आता था कि वो आहान को लाइक करती थी। आहान के मन में क्या था वो राशि नहीं जानती थी, पर हिमानी आहान के बारे में क्या सोचती थी वो राशि अच्छे से समझती थी। आहान का नाम सुनते ही हिमानी ब्लश करने लगती थी। राशि को लगा था कि हिमानी आहान को जरूर इनवाइट करेगी, पर जब कुछ देर पहले राशि ने हिमानी से पूछा था कि क्या उसने आहान को इनवाइट किया है, तब उसने मना कर दिया था। राशि को बहुत अजीब लगा। वो समझ गई थी कि हिमानी को डर था कि लोग उसके और आहान के बारे में क्या सोचेंगे। राशि और हिमानी बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए राशि चाहती थी वो हिमानी के लिए कुछ करे। इसलिए उसने मौका देखकर आहान को कॉल कर दिया। सो कितने बजे है? आहान ने पूछा। आहान समझ गया था कि राशि ने उन दोनों के रिश्ते का गलत मतलब निकाल लिया था, पर वो इस बात का कुछ नहीं कर सकता था। 7 बजे से जल्दी आना, लेट मत करना, वरना तुम हिमानी का परफॉर्मेंस मिस कर दोगे, राशि ने कहा। ठीक है, आहान ने कहा और फोन रख दिया। उसने जब घड़ी की तरफ देखा तो 6 बज रहे थे। अगर उसे यूनिवर्सिटी 7 बजे तक पहुंचना था तो उसे जल्दी निकलना चाहिए। आहान की नई कार चिराग लेकर गया था, इसलिए उसे चिराग की सेकंड हैंड कार चलानी थी। कार भले ही सेकंड हैंड थी, पर चिराग ने उसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, इसलिए वो चलने में बहुत कंफर्टेबल थी। उधर मनाली यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के बैक स्टेज पर चहल पहल थी। जैसे ही आहान से बात करने के बाद राशि ने फोन रखा, उसके सामने व्हाइट ड्रेस पहने एक लड़की आई। उसने बहुत ही हल्का मेकअप किया हुआ था। जैसे ही वो वहां आई, बहुत से स्टूडेंट बस उसे देखते ही रह गए। बहुत लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। राशि ने जब उसे देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने खड़ी हिमानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका मेकअप बिल्कुल सिंपल था, जो उसकी सुंदरता को और निखार रहा था। उसकी बॉडी स्मूथ थी और उसका चेहरा मुस्कान की वजह से खिला हुआ था। हिमानी वहां चुपचाप खड़ी थी। सारी नजरें इस वक्त उसी पर थी। राशि भी उसी को ऊपर से नीचे तक बार बार देख रही थी। राशि, हिमानी ने फाइनली कहा। जिस तरह से राशि उसे देख रही थी, हिमानी को बहुत शर्म आ रही थी। हिमानी, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो आज तुम्हें देखेगा तो बस देखता ही रह जाएगा, राशि ने कहा। ओ, हिमानी ने कंफ्यूजन में पूछा। वो मतलब कॉलेज के लोग?
राशि ने बात को संभाला। वो हिमानी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने हिमानी को आहान के बारे में नहीं बताया था। हिमानी, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, यह ड्रेस तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। राशि हिमानी से कुछ कहने ही वाली थी, तभी वहां एक लंबा लड़का ब्लैक सूट पहने हुए आया। वो बहुत हैंडसम था, उसका आसपास ऑरा बहुत वार्म था। थैंक यू, हिमानी ने बहुत प्यार से कहा और फिर राशि की तरफ देखने लगे। उस लड़के ने जब हिमानी को ग्रीट और कॉम्प्लीमेंट्स लिया तब बहुत सारी लड़कियों को जलन होने लगी। उस लड़के का नाम रोहित जैन था। वो मनाली यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का था। उसने हिमानी को सामने से ग्रीट किया था और हिमानी ने सिर्फ थैंक यू बोलकर छोड़ दिया था। सब लड़कियां सोच रही थी कि हिमानी में इतना एटीट्यूड किस बात का था। उसकी आंखों में जलन देखकर राशि को अजीब लगा। वो जानती थी कि सब क्या सोच रहे हैं। कोई हिमानी को नहीं जानता था, पर वो उसे अच्छे से जानती थी। अगर उसे कोई पसंद नहीं था तो बस नहीं था। बाकी लड़कियों के लिए रोहित प्रिंस चार्मिंग था, पर हिमानी के लिए वो सिर्फ उसका कॉलेज मेट था। रोहित ने हिमानी से कुछ मिनट बात की और वहां से चला गया। इसके बाद उसके पास कुछ और लड़के आए और उसे कॉम्प्लीमेंट्स करने लगे। वो हिमानी से इधर उधर के टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। यह सब लोग कॉलेज में बहुत पॉपुलर थे। कोई पढ़ाई में अच्छे थे तो कोई अलग अलग कल्चरल या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छे थे, तो किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत पावरफुल था। पर जब उन्होंने आज हिमानी को देखा था, सब बस उसे बात करना चाहते थे। सबके दिल हिमानी के लिए धड़क रहे थे। अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर हिमानी को बहुत अजीब लग रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी राशि उसके आगे आ गई। हेलो, हिमानी को ऐसे घेर कर खड़े मत रहो। अगर हिमानी के बॉयफ्रेंड ने देख लिया तो फिर उसे बहुत जलन होगी। राशि ने सबको दूर करते हुए कहा। हिमानी का बॉयफ्रेंड है? राशि की इस बात से सबके चेहरे उतर गए। जो लोग हिमानी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो सब नर्वस फील करने लगे थे। हिमानी भी यह बात सुनकर हैरान हो गई। फिर बाद में उसने अपने आप को संभाल लिया। वो समझ गई थी कि राशि यह बात उसे उन लड़कों से बचाने के लिए बोली थी। हाँ, हिमानी का बॉयफ्रेंड है और वो कुछ ही देर में यहाँ आता होगा। राशि ने कहा, हिमानी का बॉयफ्रेंड है? यह बात मुझे पता क्यों नहीं थी। मैंने कभी भी हिमानी के बॉयफ्रेंड को कॉलेज में देखा नहीं है। कहीं राशि हमसे झूठ तो नहीं बोल रही है? जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा था वो लोग बात करने लगे और राशि को घूरने लगे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो अभी आएगा तो तुम खुद देख लेना, राशि ने कहा। वो हिमानी को सरप्राइज देने के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि बस उसे उन लड़कों से बचाना चाहती थी। राशि की बात से कुछ लड़के कन्विंस नहीं हुए थे, पर फिर भी वो मान गए। अब वो हिमानी के बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे थे। अगर वो कोई पावरफुल इंसान हुआ तो वो हिमानी को परेशान करना छोड़ देंगे, पर अगर वो कोई साधारण इंसान हुआ तो फिर वो हिमानी को पटाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वो लड़के वहां से चले गए। राशि, तुमने उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए कोई नहीं आएगा। ऐसे में बाद में यह लोग तुम्हें झूठा बोलेंगे, हिमानी ने कहा। हिमानी को डर था कि कहीं वो लोग राशि को नुकसान न पहुंचाए। मैंने झूठ नहीं बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी देर में आता ही होगा, राशि ने कहा और मुस्कुराने लगी। राशि, कहीं तुमने? हिमानी हैरान थी। राशि, हिमानी का बॉयफ्रेंड वही है ना जो उस दिन हिमानी को लेने आया था? इससे पहले
हिमानी राशि से पूछ पाती कि क्या उसने आहान को इनवाइट किया है, वहां पर साक्षी आ गई। इससे तुम्हें क्या लेना देना है? राशि ने रुखी आवाज में कहा। हिमानी उस दिन साक्षी की वजह से ही उस प्रॉब्लम में फंसी थी। अगर आहान और रक्षित वहां टाइम से नहीं आते तो हिमानी के साथ कुछ भी हो सकता था। इतनी भड़कने वाली क्या बात है? मैंने तो बस तुमसे एक सवाल किया है, साक्षी ने कहा। इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे इग्नोर कर दिया। पर साक्षी ने फिर से कहा, वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके बॉयफ्रेंड ने ही तुम्हें गिफ्ट दिए थे ना? यह सुनकर राशि परेशान हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई बम गिर गया हो। पिछले कुछ दिनों से इनर सिटी में जो बात सबसे ज्यादा हो रही थी वो यही थी कि राशि को इतने महंगे गिफ्ट किसने दिए थे। सब जानना चाहते थे कि जो टाइकून कौन था। साक्षी, बकवास मत करो, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, राशि ने कहा। तो बिना मतलब आहान का नाम उनके नाम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। पैसों की बात करके वो यह जताना चाहती थी कि हिमानी भी ऐसे ही हो तो जैसे पैसों के लिए आहान के साथ थी। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं तो पता चल ही जाएगा, साक्षी ने कहा। साक्षी श्योर थी कि जिसने भी उसे गिफ्ट दिया था भले वो आहान न हो पर आहान से रिलेटेड तो जरूर था। ओ, यह तो कुछ नया सुना है मैंने। जिसने राशि को गिफ्ट दिए वो हिमानी का बॉयफ्रेंड है। हिमानी और राशि कितने अच्छे दोस्त हैं यह तो सब जानते हैं। दोनों मिलकर कुछ भी कर सकती हैं। अब तो मुझे भी जानना है कि यह कौन है जो हिमानी के साथ भी है और राशि के साथ भी। यह तो दोनों की लाइफ सेट कर देगा। सब लोग हिमानी और राशि के अगेंस्ट अलग अलग बातें करने लगे। राशि सोच रही थी कि साक्षी की वजह से लोग हिमानी को इतना भला बुरा बोल रहे थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। राशि ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा उसका फोन बजा। कॉल आहान का था। राशि, गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तुम मुझे लेने आ जाओ, आहान ने कहा। आहान, आज कॉलेज डेज था इसलिए सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट और एलुमनी ही अलाउड थे। यूनिवर्सिटी बोर्ड नहीं चाहता था कि कोई भी अनजान आदमी कॉलेज के प्रोग्राम में कोई ड्रामा करे। क्या आहान को एंट्री मिलेगी? जब आहान को पता चलेगा कि सबने राशि और हिमानी के बारे में क्या बातें की है तब वो कैसे रिएक्ट करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।